गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका मैं गणित का बीज गणित का छोटा सा पोर्शन, 2-3 चीज़ें जो बच्चों को कहीं कहीं समस्या आ जाती है कि सर बीज गणित का गुणा में थोड़ा गड़बड़ी आ जाती है, भाग करने में दिक्कतें आ जाती हैं। वो हाई स्कूल तक भी बच्चे पहुंच जाते हैं लेकिन सर भाग नहीं कर पाते क्योंकि आपका बेसिक आपने नहीं पढ़ा कि सर कैसे गुणा होता है, कैसे जोड़ होता है, कैसे घटाना होता है, कैसे हम भाग करते हैं। बीज गणित में संख्याओं का तो आप जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेते हैं लेकिन आप बीजगणित का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर पाते। इसलिए मुझे ये छोटे छोटे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं कि आप पहले आराम से सीख लीजिए कैसे बीज, अगर आपको समस्या आ रही तब आप देख लीजिए कि सर बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, जिससे आपकी समस्या ना आए। क्योंकि कक्षा 10 में भी आपका एक चैप्टर है बहुपद। बहुपद में आपको क्या होता है, भाग करना होता है, भाग करने के बाद ही आप उसका भागफल और शेषफल बता पाते हैं। कक्षा 9 में भी ऐसा ही है, कक्षा 8 में भी भाग आपको आता है, कक्षा 7 में भी भाग आता है, सॉरी कक्षा 7 तक गुणा आता है। तो आप पहले यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, बीजीय व्यंजकों का गुणा देख लेते हैं। बीजीय व्यंजकों की गुणा में आप कैसे करते हैं ये आपको देखना है। पहले एक सवाल की बात अगर मैं करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे दिया है, एक क्वेश्चन दिया है कि x+5 का 7x में गुणा कीजिए। क्या कीजिए भाई, तो आपको यहां पे अगर हल की बात करें तो गुणा के लिए आपको गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो इसका इसमें करना है तो इसका मतलब x+5 गुणे आपका आया कितना, 7x। तो बेटा क्या करना होता है, जो चीजें आपको बीज गणित के गुणा में आप ध्यान दीजिए कि जो भी चीजें आपकी ब्रैकेट में है उनके प्रत्येक पदों से जो आपका बाहर है उससे गुणा होता है, प्रत्येक पदों से। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं इसी का गुणा इससे भी होगा और इसी का गुणा इससे भी होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप x गुणा ये आपका है तो 7x प्लस 5 गुणा आपका कितना आया, 7x। तो यहां से बेटा देखेंगे पहले आपका बीज गणित के गुणा में याद रखिएगा सबसे पहले आपका साइनों का गुणा हो जाता है, कर चिन्हों का गुणा कुछ होता नहीं है, संख्याओं का गुणा पहले हम कर लेते हैं। निगेटिव अगर आपके अपोजिट साइन के संख्याएं हैं तो वहां पे माइनस लग जाता है, अगर आपके सेम साइन के तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई भी नंबर ना दिखे, अगर किसी भी अक्षर के साथ कोई भी संख्या ना दिखे तो आप उसके मान के चलिए वो गुणा के रूप में कौन है, 1 है। अगर गुणा के रूप में 1 है तो पहले आप संख्याओं का गुणा करते हैं, फिर उसके बाद आप अक्षरों का गुणा करते हैं, और अक्षरों की गुणा में क्या करते हैं आप देखते हैं कि सेम अक्षर अगर आपके मिल जाते हैं तो उनके आपस में घात जुड़ जाए। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आया, पहले आप यहां से 1 आया और यहाँ पे 7 है तो 7 1 कम 7, यहाँ पे x कोई भी घात नहीं लगा तो 1 मानिए, और x की घात कितना हो जाएगा, 1 धन 1 बराबर कितना 2 प्लस 7 5 35 और क्या मिला x। बेटा ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका इतना ही आपको करना है, तो पहला आपका आंसर हो गया। दूसरे सवाल की अगर हम बात करें तो दूसरा सवाल आपको थोड़ा इस तरह से देखना है कि एक सवाल दिया है a इंटू ए माइनस बी, a इंटू ए माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस बी। यहां से अगर आप देख b इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब यहां से अगर आपको इसको गुणा करना है, एक चीज याद रखिए, एक अक्षर और ब्रैकेट, अक्षर या संख्या और ब्रैकेट के बीच अगर कोई भी चिन्ह आपको ना दिखे तो आप गुणा मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, गुणा। यानी यहाँ पे ए और यहाँ पे ब्रैकेट, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह ना दिखे तो आप क्या मान के चलोगे, गुणा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसके साथ और इसी का इसके साथ गुणा करेंगे। तो जब आप गुणा करेंगे तो यहां से ए का गुणा किसमें करोगे भाई, ए में, तो यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे आपका माइनस हो गया। इस ए का गुणा आप किसमें करोगे, बी में करोगे, तो ए गुणे क्या हो जाएगा बी प्लस, इस बी का गुणा ए में करेंगे तो बी गुणे क्या हो जाएगा ए, फिर आपका यहां से ये प्लस में है ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस। हमने कहा था कि सेम साइन वाली संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, पॉजिटिव मिलता है, अपोजिट साइन वाली संख्याओं का गुणनफल निगेटिव मिलता है। तो यहां से आपका माइनस आया, बी का गुणा बी में किया तो यहां से बी का गुणा बी में किया, ए का गुणा ए में, यहाँ पे कुछ ना दिखे तो आपका पावर 1 दिखता है। तो आपके आधार अगर बेस सेम है
तो गुणा में घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे a की घात 2 आया, माइनस यहाँ पे आया ab, और यहाँ से आपका आया प्लस ba माइनस आपका b स्क्वायर। बेटा आपको बताएं हम, आपकी संख्या है आपकी जैसे 2 है 3 है, तो 2 का गुणा 3 में करोगे तो भी 6 आएगा, 3 का गुणा 2 में करोगे तब भी 6 आएगा। यानी अगर हम ये बात करें कि संख्याओं की, तो संख्या ये जो आपकी यूजुअली जो गुणा होता है वो आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय होता है, अर्थात गुणा में उनके क्रम को चेंज कर दे तो गुणनफल पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो यहां से देखेंगे ये जो आपका ए बी लिखा है और ये जो बी ए है इसको भी आप ए बी ही मान लीजिए। तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर माइनस आपका ए बी हुआ, प्लस यहाँ पे आपका ए बी हुआ माइनस आपका बी स्क्वायर, ए बी से ए बी आपका घट गया और यहाँ से आपका मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर हम तीसरे सवाल की बात करें तो सवाल नंबर आप 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखेंगे तो आपको गुणा करना है बेटा 2x प्लस 9 का 6x प्लस 5 में। 2x प्लस 9 आपको मिला 2x प्लस 9 इंटू आपका 6x प्लस 5, इसका गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए देखिए हमने कहा कि इसके प्रत्येक पद का इसके प्रत्येक पद में गुणा होगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, इसके प्रत्येक पद, इसमें 2 पद, 1 2 2 पद, इसके 2 पदों का प्रत्येक यानी इसका इसके दोनों में और इसका इसके दोनों में क्या होना है, गुणा होना है। तो आप इसको क्या करिए, ज्यादा ना सोचिए, पहले वाले को ऐसे लिखिए 2x, ब्रेकर बनाइए, इस पूरे को ऐसे लिख लीजिए 6x प्लस 5, बीच में फिर प्लस का चिन्ह, 9 है तो 9 लिखिए, फिर यही पूरा आप उतार लीजिए 6x प्लस 5 आपको मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, अब ये वाली कहानी हो गई, इस तरह के सवाल हो गए कि इसका गुणा इसमें करना है तो 2x इंटू 6x हो गया, प्लस इसका इसमें करना है तो 2x इंटू 5 हो गया, प्लस इसका इसमें करना है तो 9 गुणे आपका 6x हो गया, प्लस इसका इसमें करना है तो 9 गुणे आपका 5 हो गया। ये आपका संख्याओं का गुणा 6 दूना 12 आया, यक्स का यक्स में कितना हुआ, घात 1 1, तो यक्स की घात कितना आ गया 2, यहाँ पे प्लस है 5 दूना 10 और यहाँ पे यक्स आ गया, फिर यहाँ पे प्लस आपका 9 छक्के 54 हुआ, 54 आपका यहाँ पे यक्स आया, प्लस आपका 9 पचे 45 हो गया। बेटा देखो ये दोनों सजाती हैं, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, अक्षर भी सेम दिख रहा है और घात भी सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब ये आपस में दोनों के साइन सेम हैं, समान साइन वाले आपस में जुड़ जाते हैं, अपोजिट साइन वाले आपस में घट जाते हैं, और अंतर जो संख्यात्मक रूप से बड़ा लगता है उसी का चिन्ह लग जाता है। क्योंकि यहाँ पे दोनों समान साइन के हैं तो यहाँ पे आपका साइन प्लस का ही लगेगा, प्लस आपका 15 10 और 54 आप जोड़ेंगे तो 54 10 आपका 64 हो जाएगा, और यहाँ पे यक्स प्लस आपका कितना आ गया 45 आ गया। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, गुणा में कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा। ठीक है, आगे हम धीरे धीरे आपको बीजगणित का जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना नॉर्मल तौर पे आपको आता होगा वरना आप कर ही रहे हैं गुणा में, और आप भाग हम आपको धीरे धीरे एक एक करके सिखा देंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे भिन्नों का भी, दशमलव का भी छोटे छोटे वीडियो आपको क्या करेंगे, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसकी हम बात कर लेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में हम आपको सारी चीजें धीरे धीरे बता देंगे कि आपका जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है, यहाँ पे लास्ट समास सारी चीजें हम आपको करवा के दिखा देंगे। ठीक है, थैंक यू।